वेल हेलो एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स टू क्लिक ऑन माय वीडियो। सो गाइज, आप में से बहुत बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ रहे थे कि भाई हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। नवंबर ऑलमोस्ट खत्म है, फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी से हमारे सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे। भाई सिलेबस क्या है, क्या कैसे पता चलेगा मैं क्या क्या पढ़ना है। सो गाइज, सिलेबस रिलीज हो चुका था, राइट? आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इन सब के लिए अपना सिलेबस रिलीज कर दिया है। आप लोगों को अपने पर्टिकुलर कोर्स के सेक्शन में जाके चेकआउट करना पड़ेगा। आप अगर बीए हिस्ट्री ऑनर्स के हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप लोगों को अपना सिलेबस दिखेगा। आप अगर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं, स्क्रॉल डाउन इन फैकल्टी ऑफ साइंस सिलेबस, वहां आपको अपना सिलेबस दिखेगा। और आप लोगों को अगर आप बीकॉम ऑनर्स के हैं तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको अपना सिलेबस दिखेगा। नाउ गाइस, आप में से कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है कि भाई अगर अभी मैं बीए प्रोग्राम कोर्स कर रहा हूं और आगे जाके अगर मैं 4 साल तक प्रॉपर ये कोर्स को करूंगा तो क्या मुझे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी? मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत कम क्वेरीज आई हैं। अगर आप लोगों को भी गाइस इससे रिलेटेड डिटेल में जानना है कि भाई क्या प्रोग्राम कोर्स 4 साल करने के बाद ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी, तो अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेरी का गाइस आंसर चाहिए तो मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट शो करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है, और इसका क्या ये पॉजिटिव थिंग है या फिर ये कोई डिसएडवांटेज थिंग है। अगर आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आप लोग जैसे गाइस अपना ये सिलेबस ओपन करेंगे, आप लोग थोड़ा सा घबराहट फील करोगे कि भाई इतनी सारी सजेस्टिव रीडिंग्स। अपना सिलेबस में डीएससी 1 में लिखा है 3 से 4 टॉपिक, लेकिन उसके नीचे इतनी सारी सजेस्टिव रीडिंग, क्या हमें ये सब पढ़नी पड़ेगी? नॉट एट ऑल गाइस, आप लोग इतना डरिए मत। आप लोगों को इतना सब नहीं पढ़ना होता। देखो, प्रोफेसर्स ने क्या किया है कि एक टॉपिक है, एक टॉपिक के लिए उन्होंने एक बुक रेफर कर दी। अब उस बुक के अंदर आपको वो एक पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना है। जैसे कि आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ मगध, लेकिन उन्होंने आर एस शर्मा रेफर कर दी पूरी इतनी मोटी वाली, जिसमें से सिर्फ आपको पढ़ना है पोर्शन हिस्ट्री ऑफ मगध का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा गाइस। पूरी की पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और ना ही हर एक सजेस्टिव रीडिंग पढ़ने की जरूरत होती। आप लोग अपने प्रोफेसर, जब आपकी क्लासेस थोड़ी आगे चलेंगी, थोड़ी मूव करेंगी क्लासेस, तो आप लोगों को समझ आएगा कि अच्छा ये टॉपिक है मेरे कोर्स का और ये टॉपिक के लिए ये बुक्स रेफर करी गई हैं। इनमें से मैं अपनी लाइब्रेरी में जाके या फिर मैं बुक्स स्टोर पे जाके चेकआउट करूंगा कि यार ये टॉपिक के लिए ये 5 बुक रेफर्ड है, इन 5 में से मुझे कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, चलो मैं ये वाली चूज कर लेता हूं, और आप ये वाली चूज कर लेंगे और आपको बस वो पर्टिकुलर टॉपिक इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ना होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू गाइस। ठीक है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि यार इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी सजेस्टिव रीडिंग्स, ऐसा नहीं होने वाला है। सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें हर एक टॉपिक इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग गाइस अपने कोर्स का सिलेबस जरूर जाके चेकआउट करिए। एंड अगर आप लोगों को गाइस अपनी उस क्वेरी से रिलेटेड कि यार प्रोग्राम के बाद क्या हमें 4 साल करने के बाद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। मैंने प्लेसमेंट से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड और 5 पर्टिकुलर टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोगों को जो अपने कॉलेज लाइफ में जरूर कर रही है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है, प्लीज जाके चेकआउट करिए। मैंने बहुत डिटेल में उसको बताया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सजेस्टिव रीडिंग्स देखिए, घबराना मत, ऐसे ही होता है। एक पर्टिकुलर बुक चूज करनी होती है इतनी सारी बुक्स में से, और एक पर्टिकुलर बुक भी सारी नहीं पढ़नी, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना होता है। सो आई होप गाइस दिस सॉल्व्स योर क्वेरी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्रोग्राम से ऑनर्स वाली वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।